आइए हैज़, हैव और हैड का यूज़ सीखते हैं। हैज़ और हैव ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, हैड यूज़ होता है पास्ट टेंस में। जब हैज़, हैव और हैड ये तीनों किसी पोजीशन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस में, तो हम ये देखते हैं कि हैज़, हैव और हैड ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। और जब ये पोजीशन में शो नहीं होते, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं, तो इनके साथ कोई ना कोई जो वर्ब आती है वो वर्ब मेन वर्ब के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो हैज़, हैव और हैड का यूज़ सीख रहे हैं वो एज अ पोजीशन के लिए सीख रहे हैं कि किसी पोजीशन को शो करने के लिए, मतलब किसी चीज़ पे आपका अधिकार है, कोई चीज़ आपकी है, इस बात को बताने के लिए आप हैज़, हैव या हैड का यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होंगे और हैड यूज़ होगा पास्ट टेंस में। जैसे मेरे पास एक पेन था तो यहाँ पे हैड का यूज़ होगा, और मेरे पास एक पेन है तो इसके लिए आप हैज़ या हैव का यूज़ करोगे, लेकिन आई के साथ हैव यूज़ होता है इसलिए आप हैव लगाओगे कि आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन, ही हैड अ पेन। उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन। मेरे पास एक सुंदर फ्रॉक है तो आई हैव अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। मेरे पास एक सुंदर फ्रॉक थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। उसके पास एक अच्छा विचार है या एक अच्छा आइडिया है तो ही हैज़ अ ब्यूटीफुल आइडिया। उसके पास एक अच्छा विचार था या एक अच्छा आइडिया था तो ही हैड अ ब्यूटीफुल आइडिया। इस तरीके से हम पास्ट और प्रेजेंट में हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। हैव, आई, हैव किसके साथ आता है, हैज़ किसके साथ आता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। देखिए ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कोई भी एक होगा। अब सिंगुलर में आई भी आता है तो, लेकिन आई के साथ हैव आएगा, ये आपको याद रखना है। आई के साथ हैज़ मत लगाइएगा। और यू कई बार सिंगुलर के रूप में भी ट्रीट होता है और प्लूरल के रूप में भी ट्रीट होता है। तो जब कभी भी यू सिंगुलर के रूप में ट्रीट होगा तब भी हैव आएगा, और अगर यू प्लूरल के रूप में ट्रीट हुआ है तब भी उसके साथ हैव लगाएंगे। तो आई और यू इन दोनों के साथ हैव आएगा, चाहे ये सिंगुलर हो। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और कोई भी सिंगुलर नाउन, दिस, दैट, इनके साथ हैज़ ही आएगा क्योंकि ये सिंगुलर के साथ ही यूज़ होते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिंगुलर को इंडिकेट करते हैं, इनके साथ हैज़ आएगा। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है उसके साथ हैव का यूज़ होगा। हैज़, हैव जब भी पोजीशन को शो करते हैं या हैड पोजीशन को शो करता है तो वो मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। तो ये सारी बातें जान गए। अब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे हम कहते हैं उसके पास एक पेन है तो ही हैज़ अ पेन। उसके पास एक सुंदर साड़ी है, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। मेरे घर में 10 कमरे हैं तो माई हाउस हैज़ 10 रूम्स। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास बहुत सी समस्याएं हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरीके से आप हैज़, हैव, हैड का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस थे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे आप और भी सेंटेंसेस बनाकर उनका यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।